गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं सर। गोंड जनजाति की कुछ विशेषताओं को बताइएगा। सर गोंड जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है सर कि जो क्लॉक होता है, जो नॉर्मल क्लॉक होते हैं और गोंड जनजाति क्लॉक होते हैं, और सर इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हम 12 1 2 3 4 करते हैं तो वहाँ पे घड़ियाँ उल्टी क्रम में चलती हैं सर। 12 से फिर 11। ऐसा क्यों सर? ऐसा एक पीछे एक साइंटिस्ट रीजन माना जाता है कि जैसे पृथ्वी के घूर्णन करने की परंपरा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, तो पृथ्वी किधर चलती है सर? क्लॉकवाइज जो चलती है, जो मतलब कि पृथ्वी क्लॉकवाइज चलती है सर। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज चलती है सर। मुझे इसके बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उस क्लॉक को डिजाइन किया गया है सर। अच्छा, ये बात है। गोंड जनजाति मतलब एस्ट्रोनॉमी को लेकर बड़ी विकसित मानी जाती रही है। क्या कोई योगदान है, कोई योगदान है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में? हाँ सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में। गोंड जनजाति रावण की पूजा करती है? हाँ सर। ऐसा क्यों सर? मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गोंड जनजाति है वहाँ पे सर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहाँ की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। मतलब अपहरण कर लो, छुओ मत नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है। अच्छा। सर इस में ठीक है। ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? सर एस्ट्रोलाइड है शायद। ऑस्ट्रोलाइड है। अभी सर से आप बता रहे थे कि अपनी परंपरा संस्कृति को संरक्षित रखना चाहिए। दोनों में कोई अंतर होता है या ऐसे ही है? संस्कृति और परंपरा में कोई अंतर है? सर जो संस्कृति होती है, परंपराओं का ही एक अग्रिम रूप बोल सकते हैं उसे, जो लंबे समय तक चली आती है, उसे ही संस्कृति का नाम दे दिया जा सकता है। उदाहरण? परंपरा और संस्कृति को अलग अलग करने वाले कुछ उदाहरण बता सकते हैं? सॉरी सर। अच्छा, केवल सैद्धांतिक रूप से। ये आप बिहार के जिस जिले से हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगता है? सर चंदौली से सर। चंदौली से लगता है। इसको अलग कैसे किया जाता है? वहाँ पे एक नदी है कर्मनाशा, कर्मनाशा तो नदी वहीं विभाजन करती है। कहाँ से निकलती है? सर कैमूर पहाड़ी से सर। कर्मनाशा नदी की कुछ मान्यताएं हैं जो उसको अपवित्र माना जाता है, ऐसा कुछ है, सुना है आपने? क्या है वो? सर उसे ऐसा माना जाता है कि जब उसका फ्लो हो रहा था